मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं महेश सिहाग इंग्लिश लेक्चरर एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर कहना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आई होप कि हमारे YouTube चैनल के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। कल की जो अपनी क्लास थी उस क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था प्रोनाउन, इसके बारे में चर्चा चल रही थी। प्रोनाउन के बारे में अपन ने पढ़ा था प्रोनाउन। प्रोनाउन को क्या कहा था? सर्वनाम। क्या कहा था? सर्वनाम। अब देखिए, जो प्रोनाउन था उसके 4 पार्ट्स हमने देख लिए थे, उनके एग्जांपल्स भी देख लिए थे और आपको ये भी पता चल गया था कि किस किस टाइप से कौन से जो प्रोनाउंस होते हैं वो किस पार्ट के अंदर आते हैं या इंक्लूड किए जाते हैं। अब 4 के बाद अपन नेक्स्ट जो 4 पार्ट्स हैं वो और कर लेते हैं। एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ। यानी जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। क्या किसको कहेंगे प्रोनाउन? यानी जो किसी संज्ञा के स्थान पे काम आता है। कहने का मतलब किसी ना किसी नाउन की जगह रखा जाएगा या उस नाउन को रिप्लेस कर देगा। उस वर्ड को अपन क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। अपन ने 4 बेसिक जो पार्ट्स थे इसके वो देख लिए थे। टोटल मैंने बताए थे आपको 12 पार्ट्स होते हैं। अपने आगे जो पार्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें पहला जो है वो अपन लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? वही WH वर्ड होते हैं। कौन से होते हैं? WH वर्ड होते हैं। आपको कहोगे सर WH वर्ड अगर रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? चलो सबसे पहले मैं आपको वही करवा देता हूं। इंटरोगेटिव, कंफ्यूज खत्म हो जाए आपका। यानी जो अपना 5वां पार्ट था वो कौन सा था? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव जो प्रोनाउन है वो क्या होते हैं? किसको कहेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? A word which is used to ask questions, यानी वो शब्द जो क्या प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। क्या? यानी वो शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए काम में लिया जाता है उसे क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। कैसे? जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर नेम। क्या कहा? व्हाट इज योर नेम। यहां देखिए क्या लगा हुआ है? वट लगा हुआ है। तो यहां पे वट के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता। यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग ना होकर के किसका प्रयोग होगा? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। यानी WH वर्ड होंगे वो सारे के सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं और वो किस लिए यूज में लिए जाते हैं? टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लिए जाएंगे। अब प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको दिया हुआ है। इसके अंदर व्हाट है, व्हाट के बाद कोई नाउन नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? यानी इंटरोगेटिव जो प्रोनाउन है उसके अंदर WH वर्ड आएंगे और WH वर्ड के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। उसके साथ क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। तो अपन कहेंगे कि ये कौन सा होता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। बता देता हूं इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। तो कह सकते हैं जैसे व्हाट, whose, whom,
who, which, etc. तो कह सकते हैं ना all WH words, all WH वर्ड्स क्या होते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा? यानी वो शब्द होगा जिससे कि प्रश्न पूछा जाएगा और उस वर्ड के बाद कभी भी नाउन नहीं आता है। किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, जिसमें एग्जांपल में मैंने बताया कि व्हाट इज योर नेम, यानी आपका नाम क्या है। इसमें प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए WH वर्ड जो दिया हुआ है, इसके बाद कोई नाउन नहीं दिया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे व्हाट क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इज दैट क्लियर? और इसके अंदर जितने भी WH वर्ड्स होते हैं सारे के सारे क्या होंगे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। मीन्स वो सभी WH वर्ड्स जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लिए जाएंगे, क्वेश्चन पूछने के लिए काम में लिए जाएंगे, वो सारे के सारे WH वर्ड क्या होते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो ठीक ऐसे ही ये जो WH वर्ड है, इनका प्रयोग यानी इनको एक और नाम भी दिया गया है, वो क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट इसका पार्ट है, इसका यानी जो छठा पार्ट दिया हुआ है इसका, इसी का छठा पार्ट क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कहने का मतलब रिलेटिव से क्या पता चल रहा है? रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? संबंध। तो कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। तो क्या होगा? यानी जिससे किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे का संबंध व्यक्त किया जाएगा। तो अपन कह सकते हैं क्या? अ वर्ड which is used to join two words sentences or phrase। कहने का मतलब क्या है? यानी इसके अंदर रिलेटिव जो प्रोनाउन है उसके अंदर दो वाक्यों को, दो शब्दों को या दो फ्रेजल वर्ब्स को आपस में जोड़ा जाएगा। जोड़ने के लिए जो वर्ड काम में लिया जाएगा उसे कहा जाएगा क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने क्या कहा? आई have a book which my mother bought। क्या कहा? I have a book, मेरे पास एक किताब। एक सेंटेंस बन गया। My mother bought, इट कर दो। माई मदर बॉट इट, यानी मेरी माँ ने इसे खरीदा। किसे खरीदा? बुक को। तो बीच का यूज किया तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया? देखो ये तो एक सेंटेंस बन गया और ये बन गया दूसरा सेंटेंस। दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? विच। तो ये विच क्या होगा? यहाँ पे विच होगा रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे होगा? देखिए, यानी आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। विच, यहां पे विच का मतलब क्या आ रहा है? जो। माई मदर बोट, किसने खरीदा? मेरी माँ ने खरीदी। कहने का मतलब मेरे पास एक बुक है जो किसने खरीदी? मेरी माँ ने खरीदी। यानी इस सेंटेंस के साथ क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है, रिलेशन बताने का काम कर रहा है। तो इसके अंदर वो सभी WH वर्ड आएंगे जो क्या करते हो?
दो वाक्यों को, दो सब्जेक्ट्स को, या कह सकते हैं दो वर्ड्स को या दो फ्रेज को आपस में जोड़ने का काम करते हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। कैसे कहा जाएगा? कौन इसमें कौन से आएंगे? देखिए एक और एग्जांपल करवा देता हूं। जैसे रमेश इज अ टीचर who teaches us। Who teaches us। क्या कहा कि रमेश एक अध्यापक है, ये एक सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस क्या है? टीचर्स अस। ये दो सेंटेंस हो गए। दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हु कर रहा है। हु किसके लिए आया है? इस रमेश को यहां से हटाने के लिए। तो कह सकते हैं ना, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी वाक्यों में, एक ही वाक्यों में एक ही नाउन को बार बार रिपीट होने से बचाता है। तो यहाँ पे देखिए, यानी रमेश एक टीचर है जो हमें क्या पढ़ाता है? हमें पढ़ाता है, यानी भू का मतलब यहाँ क्या निकला? जो। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रमेश को। तो यानी कि ये नाउन है, नाउन की जगह काम में लिया गया क्या? प्रोनाउन हु। तो जितने भी WH वर्ड्स होंगे, तो क्या आप कहोगे कि सर WH वर्ड तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं? WH वर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं डेफिनेटली, पर लेकिन यहाँ क्या होगा? WH वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन भी होंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन होगी, यानी अगर यही WH वर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाए तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा, और यही WH वर्ड दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, या फिर कह सकते हैं दो फ्रेज को आपस में जोड़ने का जब काम करेगा, तब अपन कहेंगे कि ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में कौन से आते हैं? मोस्ट ऑफ, हु, whose, whom, which और that। ये क्या है? सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाएगा तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। अगर इन्हीं वर्ड्स का यूज दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को या दो फ्रेज को आपस में जोड़ने के लिए किया जाएगा, तब कहेंगे कि ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अपन नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। जो अपना रहेगा इनडिफाइनाइट। सातवां जो पार्ट है इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। इनडिफाइनाइट प्रोनाउन क्या होता है? यानी वो प्रोनाउन होगा जिसके बारे में, जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए इनडिफाइनाइट होती है। कहने का मतलब जिसके बारे में चर्चा की जा रही है वो क्या होगी? हमारे लिए इनडिफाइनाइट, यानी उसके बारे में हम नहीं जानते। समझ में आई बात? तो कैसे कहेंगे? यानी अ वर्ड which is used to replace any noun which is any noun, यानी किसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए वर्ड यूज किया जाएगा, लेकिन वो नाउन क्या होगी? which is इनडिफाइनाइट, और कह सकते हैं अननोन टू अननोन। क्लियर? क्या कहा गया?
यानी एक ऐसा शब्द होगा, इनडिफाइनाइट प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होगा जो किसी ना किसी रूप में नाउन को रिप्लेस करेगा। कहने का मतलब उस नाउन की जगह यूज किया जाएगा, लेकिन वो नाउन हमारे लिए क्या होगी, इनडिफाइनाइट मीन्स अननोन, अनजान होगी। कहने का मतलब उस नाउन के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। एग्जाम्पल अपन ने लिया, जैसे all students came here, all students came here। यहां पे ये जो all वर्ड है वो क्या होगा, इनडिफाइनाइट। all students कहने का मतलब क्या है, सभी स्टूडेंट्स, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात छोड़ करके हमारे लिए वो सभी स्टूडेंट्स क्या है, अननोन है। तो कहने का मतलब जो अननोन पार्ट रहेगा, कह सकते हैं जो नाउन हमारे लिए अननोन है, उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए जिस वर्ड का यूज करेंगे उसे कहा जाएगा इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। कुछ बेसिक इनडिफाइनाइट प्रोनाउंस है जिसके बारे में अपन बात करें, जैसे फ्यू, जैसे एक बताया था ऑल, जैसे सम, ठीक है। जैसे बोथ, जैसे ईच, तो कहने का मतलब ये सभी स्टूडेंट्स, या कह सकते हैं सॉरी सभी जो वर्ड्स हैं वो किसी ना किसी नाउन के रूप में यूज किया जाएगा, मीन्स वो प्रोनाउन होगा, और जिस नाउन की जगह यूज कर रहे हैं वो नाउन हमारे लिए क्या रहेगी, अननोन रहेगी, इनडिफाइनाइट रहेगी। यानी हम उस नाउन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो ऐसी जो प्रोनाउन है उसे क्या कहा जाएगा, इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। आई होप आपको ये 3 पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो पार्ट्स रहते हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। मेरे बंद हो गया, बीच में किया है तो बैटरी को करनी है।